जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मुद्रा एवं साख। हमने पिछले वीडियो में बता चुके हम लोग कि भैया हम क्या पढ़ेंगे, साइंस, एसएसटी और मैथ। आज साइंस का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मुद्रा एवं साख हम लोग देखते हैं। मुद्रा एवं साख में सबसे पहले में क्या होता है, मुद्रा का मतलब क्या होता है बाबू, मुद्रा होता क्या है और इसके साथ क्या करना है, साख। साख मतलब क्या होता है, तो ये हमें देखना है। तो मुद्रा सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं तो मुद्रा का निर्माण कहाँ से हुआ, आपने क्या सुना था पहले, मुद्रा होता क्या है। आप चलते चलते जो छोटा बच्चा भी होता है वो क्या कहता है, मम्मी मनी। तो मनी का हिंदी क्या होता है बाबू, मुद्रा होता है। मनी का हिंदी क्या होता है, मुद्रा। तो मुद्रा होता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि मुद्रा आया कैसे, कहाँ से आया, क्यों आया, इसका इस्तेमाल कैसे है। बस बचवा लेता है मुद्रा और चला जाता है दुकान पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देख रहे हैं कि मुद्रा, तो मुद्रा से पहले हमें पढ़ना चाहिए वस्तु विनिमय। क्या पढ़ना चाहिए, वस्तु विनिमय, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हम डस्टर लिए हैं ना दुकान से, तो ये डस्टर के बदले हम उसको कोई चीज़ देते, कोई वस्तु देते, तब हमें वो ये डस्टर देता। लेकिन इसी को सॉल्व करने के लिए क्या आ गया, मुद्रा आ गया। क्या आ गया बाबू, मुद्रा आ गया। तो मुद्रा आ गया तो इसी को हम लोग डेफिनेट करेंगे। अगर मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु देना, वस्तु के बदले वस्तु देना, उसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु के बदले वस्तु देना। जैसे मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में मैं जब पहले आइसक्रीम खाना होता था तो दादी के पास जाता था, ठीक है। तो दादी से हमें क्या मिलता था, गेहूँ या धान चावल। अब वो गेहूँ धान चावल मिलता था तो उससे हम क्या लेते थे, आइसक्रीम लेते थे। यानी बदला, हमने उसको क्या दिया, गेहूँ दिया, तो हमें क्या दे रहा है, आइसक्रीम दे रहा है। तो इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ और बड़ी बात, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो कॉपी कलम सामने लिख लो, रख लो, उस पर लिखने ते जाना, ठीक है। अब वस्तु विनिमय हमने देख लिया। अब वस्तु विनिमय के साथ हमें क्या करना है, दोहरा संयोग। दोहरा संयोग, दोहरा संयोग क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, आपके पास ये डस्टर है। हमें मार्कर की ज़रूरत है और आपको डस्टर की ज़रूरत है, तो इसको कहते हैं दोहरा संयोग। हमें आपने मार्कर दे दिया और मैं आपको डस्टर दे दिया, तो वस्तु के बदले वस्तु दे दिया, तो इसी को दोहरा संयोग कहते हैं। दोहरा संयोग, वस्तु के बदले वस्तु लेना और दोनों का अपने कार्य में उपयोग करना, उपयोग करना। अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ये तीनों कार्य करते चलिए, ठीक है। तो मैं आपके सामने से हट जाता हूं, इसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मुद्रा क्या है। अभी मैंने बताया मुद्रा क्या है, तो अभी देखते हैं मुद्रा किसे कहते हैं, हम लिखेंगे कैसे, मुद्रा क्या होता है। देखिए मुद्रा, मुद्रा, एक सिंपल सी बात बताता हूं, वस्तु विनिमय को खत्म करने के लिए क्या आया, मुद्रा आया। वस्तु विनिमय को खत्म करने के लिए क्या आया, मुद्रा आया। वस्तु विनिमय,
विनिमय, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय क्या होता है? मुद्रा क्या होता है? वस्तु विनिमय को खत्म करने के लिए लाया गया। मान लीजिए कि जैसे हम अभी आइसक्रीम वाली बात बताई कि दादी क्या हुआ करती थी कि गेहूं देती थी, हम तो बर्फ लाते थे। क्या लाते थे? बर्फ, यानी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम लाते थे और उसे मान लीजिए कि इतना गेहूं हो गया उसके पास इतना गेहूं वो रख नहीं पाया। तो जब रख नहीं पाया और किसी दूसरे को नहीं जरूरत पड़ पाया, नहीं रख पाए, तो उसके बाद क्या होता है कि वो मुद्रा लाया। क्या लाया? मुद्रा लाया उन्होंने। क्या लाया? मुद्रा। तो इस मुद्रा के साथ क्या किया कि इस वस्तु विनिमय को समाप्त कर दिया। इस वस्तु विनिमय को क्या किया? समाप्त कर दिया गया। इसी को मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा। अब हमें मुद्रा एवं साख में क्या पढ़ना है? बैंक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बैंक। आजकल तो सभी लोग बैंक के बारे में जानते हैं। बैंक होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले अपने देश में बैंक कोई है तो वो जो राष्ट्रीय बैंक है, वो नेशनल बैंक जो है आरबीआई है। क्या है? आरबीआई। एकदम मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता ही आता है। आप लोग जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए। 1 नंबर में आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसी से, आरबीआई से, कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। जिस साल अपना संविधान बन गया उसी साल राष्ट्रीयकरण हो गया। संविधान कब बना था? 24 नवंबर 1949 को। लेकिन आपके मन में तो चलता है 26 जनवरी 1950, लेकिन बना था बाबू 24 नवंबर 1949 को ही। इसी साल आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्थापना कब हुआ? 1935। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बैंक। तो बैंक को हम क्या कहते हैं? जो आरबीआई है बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। बैंक का बाप किसे कहा जाता है? आरबीआई को। बैंक का बाप किसे कहा जाता है? आरबीआई को। यही देश में अपना इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर, सब कुछ यही से कंट्रोल होता है प्यारे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब देखते हैं बैंकों का कार्य क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैंकों का कार्य क्या होता है? बैंकों के कार्य। बैंकों का कार्य मतलब बैंक हमारे लिए क्या कार्य करती है। मान लीजिए आप इतना पैसा कमा लीजिए हैं कि अपने घर में नहीं रख सकते हैं, तो उसको क्या कहाँ रखेंगे? बैंक में। अब ये भी बात नहीं तो सुरक्षित घर में पैसा रखने से अच्छा है कि आप जाके बैंक में रख दीजिए। अगर घर में सुरक्षित पैसा नहीं रह रहा है तो बैंक में जाके रखिए। तो अतिरिक्त पैसे को बैंक में रखना, अतिरिक्त रकम को बैंक में जमा रखना। अब इससे क्या होता है कि अतिरिक्त पैसे को हम बैंक में जमा रखते हैं तो क्या होता है कि हमें टैक्स, ब्याज भी मिलता है। क्या मिलता है? ब्याज, इंटरेस्ट। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या है कि बैंकों का ये हो गया। अब क्या है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? बैंकों का शाख। अब हम देखते हैं बैंकों का कार्य क्या है। तो ये शाख होता है। शाख क्या होता है? शाख। सखा का नाम आपने सुना है? सखा का। सखा क्या होता है? सखा का हिंदी मतलब होता है मित्र, भाई। ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो सखा को हम जो देखते हैं, सखा मतलब बैंकों से ऋण लेना। बैंकों से ऋण लेना। बैंकों से ऋण लेना। बैंकों
से ऋण लेना। तो अभी पहले वाले पे भैया हमने बताया कि अतिरिक्त रकम को बैंकों को जमा रखना है। तो अतिरिक्त रकम को जमा करें तो वो इंटरेस्ट दे रहा है, पैसा ब्याज दे रहा है। तो भैया आपको जब पैसा वो देगा तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसमें भी क्या कहता है, बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है और पैसा आपको उधार देता है। तीसरा काम क्या है, ब्याज देना। ब्याज देना तो भैया ब्याज किस पे देगा, जमा रकम पे देगा। किस पे देगा, जमा रकम पे देगा। रकम जो आपने रकम जमा किया है उस पे ब्याज देगा। क्या देगा, ब्याज देगा। चौथा कार्य क्या है, कि ये आपके पैसों को सुरक्षित रखता है। आपके रकम को सुरक्षित रखता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एसएस कर लीजिए। एसएस का मतलब स्क्रीनशॉट होता है। चलिए, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसको साफ करते हैं और मुद्रा के आधुनिक रूप देखते हैं, जिसको डिजिटल मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजिटल मनी। आज हम लोग दुनिया क्या चल रही है, डिजिटल चल रही है। क्या चल रही है, डिजिटल। यहीं से फोन लेंगे, अब एक बटन टिपेंगे, पैसा दूसरे के फोन में। ठीक है, मतलब दूसरे के बैंक में। तो डिजिटल मनी। एटीएम कार्ड आप देखते हो तो एटीएम कार्ड होता है, तो एटीएम कार्ड से हम पैसा निकाल लेते हैं। डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। तो आइए हम लोग डिजिटल मनी को देखते हैं। अब देखते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा के आधुनिक रूप। देखिए मुद्रा का आधुनिक रूप कैसे होता है, तो देखिए मुद्रा के आधुनिक रूप, मुद्रा के आधुनिक रूप। ठीक है, तो मुद्रा को आधुनिक रूप हमें देखना है तो ये कैसे होगा, ये कैसे हुआ। सबसे पहले बताया कि मुद्रा तो है ही नहीं था। क्या था, वस्तु के बदले वस्तु लेते थे। चावल के बदले दाल ले लिया, दाल के बदले चावल ले लिया, चावल के बदले गेहूँ ले लिया, ये सब था। तो इसको हमने मुद्रा लाया तो भाई सोने चांदी ये सब का चला, कांच का चला, तांबे का चला, एल्युमिनियम का चला, ये सब का चला। तो मुद्रा आया, तो पहले क्या आया, सिक्का आया। क्या आया, सिक्का। सिक्का कोई फिल्म में भी कहा जाता है भाई का सिक्का चलता है यार, तो वो सिक्का नहीं, सिक्का जिससे हमारा जिंदगी चलता है, सिक्का। क्या आया, सिक्का। इसके बाद फिर क्या आया, नोट। जो अभी अपने देश सुना कि नोटबंदी हुआ है, वो आया, नोट आया। इसके बाद फिर धीरे धीरे बैंक आया। अब जब बैंक आया तो चेक बुक आया। क्या आया, तीसरा, चेक। मान लीजिए कि आपके पास चेक है, उस चेक पे आप सिग्नेचर करके दे दीजिए, अमाउंट भर के दे दीजिए, और वो आदमी कोई से भी बैंक से पैसे निकाल लेगा। वो आदमी तो कोई से बैंक से निकाल लेता है, लेकिन उसका हिसाब कौन रखता है, आरबीआई। अभी मैंने बताया क्या, आरबीआई। तो बैंकों का वो कौन रखता है, आरबीआई। बैंकों का सब लेखा जोखा कौन रखता है, आरबीआई। ठीक है, अब देखिए चेक आ गया। चेक के बाद क्या आया, डेबिट कार्ड। क्या आया, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या आता है, डेबिट कार्ड। इसके बाद फिर क्या है, पांचवा, नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से क्या होता है, देखिए सिक्का का कार्य क्या है। देखिए सिक्का कौन छापता है, आरबीआई नहीं छापता। सिक्का कौन छापता है, आरबीआई नहीं छापती। सिक्का कौन छापती है, भारत सरकार छापती है। कौन छापती है, भारत सरकार। कौन छापती है, भारत सरकार। ठीक है, नोट कौन सा छापती है, आरबीआई। कौन, आरबीआई। ये इसके लिए भी सरकार मना करती है, लेकिन इसको कौन लेके आया है, आरबीआई। डेबिट कार्ड ये सब जो चलाता है, कौन बैंकिंग चलाता है, सब आरबीआई चलाते हैं, बस सिक्का को छोड़कर। ठीक है, अभी हमने देख लिया वस्तु विनिमय के बाद हमने देखा वस्तुओं के दोबारा संयोग देखा, मुद्रा देख लिया, एवं बैंकों के कार्य देख लिए। अब इसको मैं साफ करूंगा और अगले पॉइंट पे चलते हैं।
RBI। देखिए RBI मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि RBI का फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI का कार्य क्या है, RBI का कार्य क्या है? अभी मैंने बताया कि RBI का स्थापना 1935 में हुआ, इसके बाद राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। अब ये RBI अपने देश में कार्य कैसे करती है? सबसे पहले का RBI कार्य करने का मतलब है कि ये क्या करती है, तो जो मुद्रा जो भी अपने देश में जारी होता है उसमें किसका योगदान होता है, RBI का योगदान होता है। किसका योगदान होता है, RBI का। तो मुद्रा जारी करने का पहला कार्य, मुद्रा जारी करना। देखो बाबू, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत करिए, साथ साथ कॉपी कलम हाथ में रखिए, बिल्कुल टेबल पे बैठिए, पानी का बोतल रखिए, पीते जाइए, पढ़ते जाइए, क्योंकि आपके पास मात्र और मात्र 40 से 45 दिन है, तो आप भी मेहनत करते चलिए, ये आप ही के लिए मेहनत है। दूसरा कार्य क्या है, मुद्रा जारी करना। जितने भी हमारे देश में नोट है, बस 1-2 रुपये का सिक्का छोड़कर, मतलब जो भी सिक्का चलता है अपने देश में उसको भारत सरकार करती है, तो उसको छोड़कर ब्याज दर को निर्धारित करना, ब्याज दर को निर्धारित करना। मान लीजिए, या मानना क्या है, होता ही है, मान लीजिए कि आपके पापा पैसा कर्ज लिए हैं, या मेरे पापा ही पैसा कर्ज लिया, किसी के पापा ने कर्ज लिया, ठीक है। अब जब कर्ज लेते हैं तो उस पर कुछ ब्याज देना होता है। क्या देना होता है, ब्याज। तो उस ब्याज को इसलिए कोई बैंक नहीं लेती क्योंकि उसे बैंक चलाना है, उसके ऊपर भी ब्याज लेता है। कौन लेता है, RBI। कौन लेता है, RBI। तो RBI जिस हिसाब से ब्याज ले रहा है, और जिस कंपनी की बैंक है तो उसे भी अपना खर्चा चलाना होगा, इतने क्लाइंट है और कुछ प्रॉफिट हर किसी को चाहिए, तो ये इसलिए क्या लेती है, ब्याज लेती है। तो ब्याज निर्धारित कौन करता है, RBI ही करता है, ठीक है। तीसरा बात क्या हो जाता है, बैंकों का कुछ राशि नगद संचय। बैंकों का कुछ राशि नकद संचय, मतलब बैंकों से कुछ राशि RBI अपने पास कैश के रूप में मांगती है। क्या करती है, कैश के रूप में मांगती है, ठीक है। चौथा कार्य क्या है, बैंकों के कार्य प्रणाली पर नजर रखना। अब मान लीजिए कि कौन सा बैंक क्या कार्य कर रहा है, तो उसके ऊपर नजर कौन रखती है, RBI। बैंकों के ऊपर, बैंकों का अभी क्या बोला, बैंकों का बाप किसे कहा जाता है, RBI को। बैंकों का बाप किसे कहा जाता है, RBI को। बैंकों का पिताजी हैं भाई बुआ, ये बैंकों के पिताजी हैं। तो नजर कौन रखेगा, पुत्र पे नजर कौन रखता है, पिताजी। पुत्र पे नजर कौन रखता है, पिताजी। तो ठीक है, तो RBI सभी बैंकों पे नजर रखती है। बैंकों के कार्य पर नजर रखना, नजर रखना, ठीक है, नजर रखना। लेन देन। तो देखिए हमने RBI के कार्य पढ़ चुका। अब हम देखते हैं ऋण के प्रकार। ऋण कितने प्रकार के होते हैं। अब हमें पढ़ना है कि ऋण कितने रूप के होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग ऋण के प्रकार देखेंगे। ये आप लोग लिख लिए होंगे, मैं साफ कर रहा हूँ, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऋण के प्रकार, ऋण के प्रकार। बबुआ ऋण का मतलब क्या होता है, कर्ज लेना। ऋण का मतलब क्या होता है,
कर्ज लेना। अरे कहाँ देख रहा है रे बुढ़वा, इधर देख, सामने सामने, इधर बोर्ड की तरफ देख, बोर्ड की तरफ क्या लिखा हुआ है। ऐसे भाई सोएगा तू, इधर देख। ऋण के प्रकार में पढ़ना है। तो ऋण के प्रकार कितने होते हैं अभी देखते हैं। देखिए ऋण के प्रकार, ऋण के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है औपचारिक, और दूसरा क्या होता है अनौपचारिक। औपचारिक में जो होता है ये बैंकों से कर्ज लिया जाता है। किससे लिया जाता है? बैंकों से। किससे? बैंक से कर्ज लिया जाता है। किससे लिया जाता है कर्ज? बैंक से। बैंक से ऋण लेना, ऋण लेना। दूसरा पॉइंट क्या होता है? कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना, प्रदान करना। चौथा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? समय पर ब्याज देना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है? सेठ या किसी अन्य माध्यम से ऋण लेना। दूसरा पॉइंट क्या होता है? अधिक ब्याज पर ऋण प्रदान करना। तीसरा क्या होता है? समय से ब्याज न चुकाना। अब देखिए क्या में करना पड़ना है? ऋण के प्रकार। तो ऋण के प्रकार अभी मैंने बताया दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। अभी हमने बोला बैंक से ऋण लेना, तो हमें ऋण लेना की क्यों जरूरत होता है? या तो हम कोई बड़ा कार्य करेंगे, या तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम बैंक से क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं। क्या लेते हैं? ऋण मतलब उधार लिया। तो बैंक से हम उधार ले रहे हैं, तो वो क्या करेगी? ब्याज हमसे लेगी। क्या लेगी? ब्याज, जिसको हम इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो कम ब्याज पर हमें वो प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती है। समय समय पर ब्याज हमें चुकाना चाहिए, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहे। ठीक है, स्कोर अच्छा हो। अब अनौपचारिक जो होता है, अगर मान लीजिए कि आपको सरकारी बैंक अगर ऋण प्राप्त नहीं करती, तो सेठ या फिर अपने जानकार या किसी से अपने रिश्तेदार में से उधार ले लेते हैं। और उधार लेते हैं या आस पड़ोस से, तो हमसे क्या लेते हैं? ब्याज लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्याज लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्याज। तो अधिक ब्याज लेते हैं। क्या लेते हैं? अधिक ब्याज लेते हैं। ठीक है, और समय से ब्याज न चुकाना। मान लीजिए पैसा नहीं पूरा हुआ, तो समय से ब्याज नहीं चुक पाता है। इसी को हम कहते हैं ऋण के प्रकार। क्या कहते हैं? ऋण के प्रकार। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और हमारा अब लास्ट पॉइंट आने वाला है, और ये चैप्टर जो है मुद्रा एवं साख खत्म होने वाला है, क्योंकि हम लोग साख पे आ चुके हैं। किस पे आ चुके हैं? साख पे। साख का मतलब ही क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा होना। एक दूसरे, अब पेड़ देखो, पेड़, तो पेड़ में क्या होता है? एक जो टहनियाँ होती है दूसरे टहनियाँ से जुड़ी हुई होती है, तो उसी को क्या कहते हैं? साख कहते हैं। तो देखिए साख क्या होता है? साख देखो, जब हम किसी साख क्या होता है? जब हम किसी से उधार लेते हैं या ऋण ले लेते हैं, और उस ऋण को नहीं चुका पाते हैं, अत्यधिक ब्याज होने या फिर कोई भी कारण से अत्यधिक ब्याज हो जाए, या फिर कोई से भी कारण हो यार, मतलब कोई सा भी कारण हो, और उसके कारण हमने ब्याज नहीं, वो ऋण नहीं चुका पाए, तो उस ऋण को चुकाने के लिए दूसरे से ऋण लेते हैं, उसी को साख कहते हैं। क्या कहते हैं? साख कहते हैं। क्या कहते हैं? साख।
अब इसी को पूरा बनाकर ये जो जाल बन गया तो इसको क्या लगा देते हैं, जाल लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं, जाल लगा देते हैं, साख जाल। मतलब आप उधारी में ही जिंदगी जीते रहो, ऋण में ही जिंदगी जीते रहो। किस में जीते रहो, ऋण में ही। जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है और उसे चुका नहीं पाता है और उसे चुकाने के लिए दूसरी बार किसी दूसरे या अन्य माध्यम से ऋण लेकर पहले वाला ऋण चुकाता है तो ऐसी जाल को साख जाल कहते हैं, साख जाल कहते हैं। बाबू ये बोर्ड का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में आता है। आप इस पे IMP लगा लो और स्टार लगा लो, जो लगाना है। चांद के चांदनी लगाना है तो चांद के चांदनी लगा लो, कुछ जो लगाना है वो लगा लो, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा साख जाल। जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है और चुका नहीं पाता है, मतलब कि किसी से हमने उधार लिया, मान लो हम किसी से उधार ले रहे हैं, मान लो ए व्यक्ति बी से उधार लेता है, लेकिन ए बी को चुका नहीं पाता है, तो फिर ए क्या करता है, कोई अन्य व्यक्ति सी से उधार लेकर बी को चुकाता है। फिर भी जो ए व्यक्ति होता है वो किस में होता है, कर्ज में होता है। किस में होता है, कर्ज में होता है। किस में होता है, कर्ज में। तो इसी को हम जब कर्ज में होता है और ए व्यक्ति बी का कर्ज लेकर बी को नहीं चुका पाता है, तो फिर सी का सहायता लेकर वो कर्ज चुकाता है। फिर भी सी से क्या लिया है, ऋण लिया। क्या लिया है, ऋण। तो जब ये ऋण लिया है और नहीं चुका पाया तो क्या होगा, कर्ज में ही है, लेकिन वो उसने क्या किया, बी को दे दिया। अब मान लीजिए ऐसे क्या होता है, सी को कर्ज मांगा, वो सी बोला कि मेरा पैसा दे भाई, तो मेरा पैसा दे भाई, तो इसके पास ए के पास पैसा है नहीं, तो ये फिर किसके पास जाएगा, डी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, डी के पास जाएगा। तो जब डी के पास जाएगा और डी से ले लिया तो डी से भी क्या लिया, ऋण लिया। क्या लिया, ऋण। अब जब डी से ऋण लिया है बाबू, तो अगर इसको पास ऋण लिया तो ये सी को चुका रहा है, लेकिन फिर भी ये किस में रहेगा, ऋण में, क्योंकि डी से तो ऋण लिया। इसी तरह से पूरा चलते रहता है और ये ऋण से उबरता नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, साख जाल कहते हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। और एक और चैप्टर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, राजनीतिक दल। तो SST का आपका 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसी तरह से मैं पर चैप्टर को ख़त्म करते जाऊंगा और आपका मेहनत साथ में होना चाहिए। मेरा मेहनत तो है, अगर आप लोग 60% दोगे तो मैं 90% दूंगा। अगर आप 60% दे रहे हो तो मैं 90% दूंगा। मैं आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। आपकी भी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट बनाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात और ज़रूरी है, साइंस का वीडियो डल रहा है, मैथ का वीडियो डल रहा है, SST का वीडियो डल रहा है, तो आप अपने मित्रों के पास, अपने साथियों के पास, अपने आस पड़ोस वाले पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद।